नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आर्यन खान ड्रग केस अभी चल ही रहा है कि बॉलीवुड की दो एक्ट्रेसेस जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही का नाम 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आ गया। इन दोनों को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें नोरा फतेही से 2 बार पूछताछ की जा चुकी है और वो खुद को इसमें विक्टिम बता रही है। वहीं जैकलिन फर्नांडिस सिर्फ 1 बार पूछताछ के लिए आई। उसके बाद से 3 समन भेजने के बाद भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुई है। क्या है इसमें जैकलिन का रोल और क्या है ये पूरा 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला? ये कहानी बेहद दिलचस्प और फिल्मी है। ये मामला है जेल के अंदर से ही 200 करोड़ रुपए की रंगदारी का, जो क्राइम की दुनिया में जेल के अंदर से की गई सबसे बड़ी रंगदारी मानी जा रही है। इस रंगदारी को अंजाम देने वाला महाठग है दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर। इसने देश की एक बड़ी दवा कंपनी के मालिकों की पत्नियों से उनके पति पर चल रहे केसों में राहत दिलाने के लिए 200 करोड़ रुपए वसूले थे। ये पैसा बैंक अकाउंट के अलावा करोड़ों रुपए की किश्तों में कैश में भी लिया गया। रेलिगेयर कंपनी के प्रमोटर मलविंदर और शिविंदर सिंह की पत्नियों के साथ उनके पतियों को तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर निकलवाने के नाम पर यह करोड़ों रुपए की ठगी की गई। क्योंकि इनके पति के केस की जांच चल रही है, तो ईडी की इन पर नजर थी। ईडी को जब करोड़ों के ट्रांजैक्शन के बारे में पता लगा, तो ईडी दवा कंपनी के मालिकों की पत्नियों से इसके बारे में पूछताछ करने पहुंची और तब उन्होंने बताया कि कैसे पतियों को जेल से राहत दिलवाने के नाम पर उनके साथ 200 करोड़ रुपए की ठगी हुई। ईडी के कहने पर ही दवा कंपनी के मालिक की इन पत्नियों ने मामला पुलिस में दर्ज करवाया। अपनी शिकायत में मलविंदर सिंह की पत्नी जापना सिंह ने यह बताया कि फोन करने वाले ने खुद को बड़ा सरकारी अधिकारी बताया और मलविंदर सिंह को जमानत पर जेल से बाहर निकालने में मदद करने की पेशकश की और इसके बदले में ठगों ने हांगकांग के एक बैंक अकाउंट का नंबर दिया और उसमें पैसे जमा करवाने को कहा। फोन करने वाले ने बताया कि यह पैसा किसी पार्टी फंड में दिया जाना है और उसी के एवज में उनके पति को जेल से बाहर जमानत पर निकालने का भरोसा दिया, जिसके बाद जापना सिंह ने करीब 350 करोड़ रुपए उस बैंक अकाउंट में जमा भी करवा दिए। इससे पहले ठीक इसी तरह मलविंदर के भाई शिविंदर की पत्नी के पास भी सुकेश चंद्रशेखर ने इसी तरह फोन किया और जमानत दिलवाने के नाम पर इन दोनों से करीब 200 करोड़ रुपए वसूल लिए थे। जांच में पता चला कि इस काम में सुकेश चंद्रशेखर का साथ दिया था उसकी पत्नी लीना पॉल ने, जो खुद साउथ की एक एक्टर है और मद्रास कैफे जैसे हिंदी फिल्मों में जॉन अब्राहम के साथ काम कर चुकी है। पुलिस ने लीना पॉल को भी गिरफ्तार कर लिया। अब जब पैसा वसूला गया है, तो पुलिस को यह पता लगाना था कि उस पैसे को कहां रखा गया है या फिर कैसे इस्तेमाल किया गया है, और यहीं से शुरू होता है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। जिनको ये नहीं पता कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि अगर मोटा मोटी भाषा में बोला जाए तो अवैध पैसे को वैध बनाने के लिए या फिर ठिकाने लगाने के लिए जो काम किए जाते हैं उसे ही मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो 200 करोड़ की ठगी के पैसे की जांच के लिए सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉल का फोन और बैंक अकाउंट्स खंगाले गए, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही से इनकी कई बार बातचीत की डिटेल्स सामने आई। दोनों के बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले गए, तो ईडी को उसमें भी कुछ संदेह हुए क्योंकि वो चंद्रशेखर से जुड़े हुए थे। इसीलिए ईडी ने दोनों को समन भेजकर पूछताछ शुरू कर दी। अब इससे पहले कि कोई ये बोले कि बॉलीवुड के लोगों को फंसाया जा रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि इस मामले में 12 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है जो कि बॉलीवुड से नहीं है। और जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेही से पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। तो नोरा फतेही तो 2 बार पेश हो चुकी हैं और खुद को वो विक्टिम बता रही हैं। नोरा फतेही की सुकेश की वाइफ से जान पहचान थी। नोरा का कहना है कि नोरा को एक इवेंट में शामिल किया गया था। सुकेश ने वहां उसे महंगे गिफ्ट दिए थे जिनकी कीमत करोड़ों में है। ईडी को नोरा ने यह बताया कि उस इवेंट में जब नोरा आई थी तो उनको चंद्रशेखर ने तिहाड़ से फोन करके खुद को कानून मंत्रालय का बड़ा अधिकारी बताया था। अब ईडी इसी मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में है कि आखिर सच क्या है। वहीं ईडी के समन के बाद जैकलिन सिर्फ 1 बार पूछताछ के लिए पहुंची। इसके बाद ईडी उन्हें 3 समन भेज चुकी है, लेकिन जैकलिन बहाने बनाकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रही। तीसरे समन पर जैकलिन ने कहा कि वो अपनी आने वाली फिल्म राम सेतु की शूटिंग में बिजी है और इसीलिए पूछताछ के लिए पेश नहीं हो पाई।
ऐसे में अब सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर जैकलीन फर्नांडिस इस पूछताछ से बच क्यों रही है। जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंका की हैं, वो मिस श्रीलंका रह चुकी हैं और बॉलीवुड में सलमान खान उनके सबसे खास दोस्तों में से एक हैं। खबर ये भी है कि पहले लॉकडाउन के दौरान वो पूरे समय सलमान के साथ उनके फार्म हाउस में ही रही थी। तो उन्हें सलमान से ही पूछ लेना चाहिए कि भारतीय कानून को हल्के में लेना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। बार बार सम्मन भेजने पर पेश ना होने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है और अगर गिरफ्तारी तक नौबत पहुंची तो फिर ये कहने लगेंगे कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल ईडी ने यह खुलासा नहीं किया है कि जैकलीन के तार इस पूरे मामले में कैसे जुड़े हैं। जब वो जैकलीन से पूछताछ करेगी उसके बाद ही इस बारे में पता चलेगा। लेकिन यह जरूर साफ कर दिया है कि इस मामले की गहरी जड़ें बॉलीवुड से भी जुड़ी हुई हैं। एनसीबी, ईडी, इनकम टैक्स, एक के बाद एक जांच एजेंसियों की बॉलीवुड के लोगों पर बढ़ती कार्रवाई बताती है कि बॉलीवुड का पैसा अब उन्हें कानून से नहीं खेलने देगा और इसीलिए बॉलीवुड के ग्लैमर के पीछे छुपी गंदगी अब खुलकर सामने आने लगी है। पर्दे पर चमकते इन सितारों के पीछे की गंदगी का गटर न सिर्फ खुल गया है बल्कि इसकी सड़ांध भी लोग देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। हर काले धंधे में बॉलीवुड के लोगों का हाथ सना हुआ है, ये साफ है। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के बाद पिछले 1 साल में बॉलीवुड के ड्रग्स, पॉर्न रैकेट, यौन शोषण, काला धन, इनकम टैक्स चोरी और हवाला तक के कई मामले सामने आए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बॉलीवुड में यह सब होता था और पता ही नहीं चलता था, लेकिन इस बार बड़े, जाने पहचाने और प्रभावशाली लोगों के न सिर्फ नाम सामने आ रहे हैं बल्कि एजेंसियों के सामने उनकी पेशी ये बताती है कि अब बॉलीवुड के अंदर का गंदा खेल ग्लैमर के पीछे छुप नहीं पाएगा। ड्रग केस में आर्यन से पहले दीपिका, सारा, रकुल प्रीत, श्रद्धा कपूर, अर्जुन रामपाल को एनसीबी ऑफिस में परेड करनी पड़ी। भारती सिंह और उसके पति हर्ष लिम्बाचिया को गिरफ्तार किया गया। अरमान कोहली और आर्यन खान बेल का इंतजार कर रहे हैं। पॉर्न मूवी के चक्कर में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा जेल की हवा खाकर जमानत पर छूटे हैं। इस केस के बाद खुलकर सामने आया कि कैसे छोटे शहरों से आए कलाकारों को काम दिलाने के नाम पर पॉर्न के धंधे में धकेल दिया जाता है। कास्टिंग काउच का मुद्दा तो दशकों से बॉलीवुड का एक ओपन सीक्रेट रहा है। मीटू मूवमेंट के बाद उसमें भी कई सफेद पोशों के काले चेहरे सामने आ गए। कुछ महीनों पहले अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर और ऑफिस पर पड़े छापों में 370 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया। कुल मिलाकर इन दिनों बॉलीवुड में चल रही एजेंसियों की कार्रवाई ने बॉलीवुड की साख को बुरी तरह खराब कर दिया है। लेकिन क्या यह बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश है, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं? तो जहां बदनाम होने वाले काम होंगे, बदनामी तो वहीं होगी ना। जैसे दिन के उजाले में आंख बंद करने से रात नहीं हो जाती, वैसे ही बॉलीवुड के काले सच को छुपाने से वहां की कालिक छुप नहीं सकती। सोशल मीडिया के जमाने में लोग ज्यादा जागरूक हो चुके हैं और सूचना क्रांति के इस दौर में कोई खबर दब नहीं सकती। ऐसे में बॉलीवुड खुद को विक्टिम बताने के बजाय अपने अंदर पल रही बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करे तो ये फिल्म इंडस्ट्री के आने वाले दिनों के लिए बेहतर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।